अभी भी इनकी कोशिश तो यही होगी कि किसी तरीके से इनको एनआरओ मिले, ये बाहर आए, ये हुकूमत में आए, लेकिन शायद अब वो वक्त गुजर चुका है। बेहतर ये है कि ये अपना किबला दुरुस्त करें और पार्लियामान में काम करें, कौम की खिदमत करें। ओवरऑल इनकी हिकमत अमली कैसी देखती हैं? सियासी हिकमत अमली थी या फिर जज्बाती हिकमत अमली रही है पीटीआई की? इट्स अ वेरी डिसफंक्शनल पार्टी। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। कोई किसी का किबला इस तरफ है, किसी का किबला उस तरफ है। कोई वहाँ बानी पीटीआई से इंस्ट्रक्शंस लेता है, बाकी लोग अपना यहाँ करते हैं। वी डोंट नो, हमें यहाँ पार्लियामान के अंदर भी इनका कोई हाल नहीं है। पीटीआई का कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं 9 मई और 26 नवंबर के बाद? देखिए, अगर आप मुल्क दुश्मन बन जाएं और अगर आप अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर तो कोई फ्यूचर नहीं होता। मुल्क की सालमन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। थैंक यू। मैडम बताइएगा, पीपल्स पार्टी का ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कुछ हो रहा है मुल्क में, पीपल्स पार्टी का किबला दुरुस्त है। देखिए जी, हम ये तमाम चीज़ें पार्लियामान के अंदर उठाते हैं। अगर पार्लियामान के अंदर हमें हाउस चले, कोई हुकूमत की जानिब से है, आज भी यही हाल हुआ कि कोई ना वज़ीर था ना मुशीर था, कुछ भी नहीं था, और इसी वजह से हाउस मैडम जो मुल्क में हुआ, जुल्म बर्बरियत हुई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में क्या किरदार अदा किया, बताएं। देखिए जी, मुल्क के अंदर अगर कहीं वायलेशन होती है, कहीं पर कोई एक्सेस होता है, तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले आवाज़ उठाती है। लेकिन अगर कोई मफरूज़ों पे बात हो रही है, अगर गलत बयानी हो रही है, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। ये जो क्लेम हमने कल भी सुना, कभी 500 का सुनते हैं, कभी 270 का सुनते हैं, कभी 12 लोगों का सुनते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये अगर ऐसी कोई बात है तो ये लोग कहाँ हैं। 26 नवंबर कोई 18 अक्टूबर से बड़ा सानिया तो नहीं है ना। वहाँ भी हमारे शोहदा थे, हमें पता था वो कहाँ हैं। जो ज़ख्मी थे हमें पता था किस अस्पताल में है। ये अगर मफरूज़ों पे बात हो रही है तो ये गलत है। मैडम एक वक्त था फिर से सहाफ़ियों को उठाया जाएगा, जब रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। मतीला जान साहब को उठाया गया, फिर क्या किस वजह से उन्हें उठाया गया, ताकि वो रिकॉर्ड देते, फिर पब्लिक करते सारी चीज़ें? देखें जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए। किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है तो उसको अदालत में लेके जाना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी कोई एक्सेस अलाउड नहीं है। ये शदीद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी, उसका एक हक है, उसको राइट टू ट्रायल है, और उसकी जान और माल की हिफाजत करना रियासत का काम है। मैडम, एक वक्त में हबीब जालिब पर गद्दारी के भी फतवे लगते रहे हैं, लेकिन अब अफकार अलवी, उनका कल से बयान हल्फी एक सामने आ रहा है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, तो शेर व शायरी पर भी अब पाबंदी है। ये मैंने भी कल देखा है, मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि अब वो कहते हैं कि जी अब मैं सिर्फ अच्छी शायरी करूँगा। देखिए, आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी और की राइट के ऊपर गज़ब हो जाएं, लेकिन शायर, दानिश्वर, इनकी अपनी एक सोच होती है और उस सोच को बंद कर देना, क्लब कर, हाँ, अगर वो अवाम दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, वो अलाउड नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ तमाम शुरा की, अदीब की। मुझे पर्सनली शायरी से बहुत शौक़ है। सो अच्छी शायरी हो, इनकलाबी शायरी हो, और ऐसी शायरी हो जो इस बिलखुसूस इस मुल्क के नौजवानों के लिए एक मिसाल हो, उनको सही राह पे ले जाने की कोशिश की जाए। ये जो गुमराह करने की कोशिश की जाती है, ये मुल्क के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए ख़तरनाक है।